हाय गाइस। तो आज मैंने जो व्लॉग डाला है ये काफ़ी दिन बाद डाला है। तो मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। तो और सुबह में मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बना के मैंने रख दी हैं। और उसके बाद में मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं ये लंच में लेके जाऊँ। फिर मैंने थोड़ा पनीर ऐड किया है जो कि घर का पनीर है। और मैंने मिर्ची वगैरह काट लिया है क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था। कई दिनों से ना मैं वही खाना, पराठे, रोटी, चावल यही सब खा रही थी। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं ना कुछ ऐसा बनाऊं कि जिससे मेरा मन भी करे खाने का। तो बहुत दिन से मैंने चीले नहीं खाए थे तो मैं इसलिए बना रही थी। और एक तरफ ये सीख रहा था, अब यार इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो वगैरह बना सकूं, क्योंकि पार्लर में चल रही हूँ मैं काफ़ी टाइम से बिज़ी। और इतनी बिज़ी हो गई हूँ कि काम इतना ज़्यादा होता है यार। और घर पे आने के बाद बिल्कुल फुर्सत ही नहीं होती कि वीडियो बना पाऊँ या उसको एडिट कर पाऊँ। एडिट तो छोड़ो, बनाने की भी फुर्सत नहीं मिली, इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी क्योंकि शादियों का सीज़न हो चुका था स्टार्ट। और इतना ज़्यादा काम आ रहा था कि हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। और खाने का भी ढंग से टाइम नहीं मिला और मैं काफ़ी कम वीक हो गई हूँ। पहले से मेरा वेट काफ़ी कम हो गया है क्योंकि यार हमारा काम ना ऐसा ही है कि मेहनत भी लगती है, दिमाग भी लगता है, सारी चीज़ें लगती हैं। और ऊपर से खाना पीना पे आप कंट्रोल कर लो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो ही जाना है। तो अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी खाना पीना, क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे तो कुछ लोगों ने बोला है कि अब तुम पहले से वीक हो गए हो, जो कि मेरी दोस्त ने भी मुझे ये चीज़ बोली थी। तो तब से मेरे को लग रहा है कि मुझे भी खाना पीना स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए मैं आज बना रही हूँ पनीर का चीला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दूध से बनी चीज़ों का परहेज़ करती हूँ, पर थोड़ा बहुत मैं खा लूँगी। अब मैंने ये सोचा है कि थोड़ा बहुत वेट ज़्यादा कम ना हो, इसलिए पहले मेरा ठीक था बट अब थोड़ा वीक हो चुकी हूँ। कई किलो मेरा वज़न कम हो गया है, 3 से 4 किलो वज़न मेरा कम हो चुका है। इसलिए तो यार जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ और बहुत दिन बाद व्लॉग डाल रही हूँ। इसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, ना घर के लिए टाइम ना अपने लिए टाइम। अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं बचा, क्योंकि यार जॉब करना आसान थोड़ी है। दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा था मैं तीनों चीज़ों को एक साथ चला पाऊँगी, तो पार्लर का भी कर पाऊँगी और जॉब भी कर पाऊँगी, घर भी संभाल पाऊँगी, वीडियो भी बना पाऊँगी। बट ऐसा नहीं हुआ गाइस। जब तक फ्री थे, जब तक वेडिंग सीजन स्टार्ट नहीं हुआ था, जब तक ठीक था, जब तक फिर भी मैनेज हो रहा था। लेकिन जब से वेडिंग सीज़न स्टार्ट हुआ है तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब मैं पार्लर में ही जाकर एडिट करती हूँ। जब तक काम नहीं होता है तब तक मैं एडिटिंग वगैरह पे ध्यान दे लेती हूँ, या कोई वीडियोस वगैरह बनाना होता है तो वो बना लेती हूँ। और देखो नमक चख के डाला था, क्योंकि दिमाग से यही भूल गई थी कि नमक डाला है कि नहीं डाला है, इतनी भुलक्कड़ हूँ। उसके बाद जल्दी जल्दी काम फिर ही कर लूँगी, क्योंकि जाना है जॉब पर। सुबह सुबह ना बिल्कुल मन नहीं होता। अब यार दूध भी गर्म करना था। ये 4 थैलियाँ मंगाई थी, एक थैली में से मैंने दूध में से चाय बना ली थी। अब ये दूध उबाल के रख दूँगी, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे पीछे से ना खाना नहीं खाते हैं तो दूध ही पी लेते हैं, तो इसलिए मेरे को उबाल के रखना होता है। कई बार मैं ऐसा भी होता है फ्रिज में कच्चा रख जाती हूँ ना, तो उनसे गर्म नहीं होता है, तो मैं पहले ही। और यार पार्लर ना रोड पर है बिल्कुल, जो हमारी शॉप है, और उसमें इतना शोर शराबा आता है। इसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि वीडियो में एडिटिंग मैं वहीं जाके करती हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह मैं वहीं जाकर करती हूँ। इधर मैं इतने दूध गर्म करना रख दूँगी। और देखो किचन खाना पीना तो सारा हो चुका है, लास्ट में ये बेसन के चीले बना रही हूँ। और उसके बाद में ना सारा काम अभी बचा हुआ है, बर्तन बचे हुए हैं इतने सारे, और टाइम हो गया है। और जल्दी भी उठ जाती हूँ ना तब भी सारा काम, फिर जब जल्दी उठ जाती हूँ तो कपड़े धोने की भी लगती है, साफ़ सफाई की भी लगती है, कभी छत साफ़ करनी है, कभी सीढ़ियों साफ़ करनी है। मतलब काम ऐसा लगा ही रहता है। और कपड़े बस धो पाती हूँ, प्रेस बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। और छुट्टी वाले दिन भी मुझे बहुत काम होते हैं, प्रेस करने का तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे बिना प्रेस के कपड़े पहन के जा रहे हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि जब मैं शाम को घर आती हूँ तो मुझे खाना बनाना होता है। उसके बाद मेरे को ना बस आराम की लगी रहती है कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि यार जॉब पे आराम नहीं कर सकते हैं ना, जब वहाँ बैठे रहते हैं और काम आता है तो अटेंड करते रहते हैं क्लाइंट को। तो जल्दी जल्दी से मैंने इतने दूध गर्म कर लिया है, करना रख दूँगी। और देखो मैं जो थैली है ना उसी में पानी डाल के ना उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार ना जो क्रीम वगैरह रहती है ना वो रह जाती है, इसलिए थैलियों को निकालने के बाद दूध उसमें डाल लेती हूँ।
तो जितने भी बर्तन थे ना, सारे बर्तनों को पहले स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि फिर और बर्तन धोने होते हैं और उनको भी रखना होता है यार। अब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं कि मैं अपने लिए सोच सकूँ। कभी कभी कोई मुझसे पूछता है और क्या चल रहा है लाइफ में, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। अब मैं आपको वो ये नहीं बता सकती कि क्या क्या चल रहा है, क्योंकि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि यार जो जॉब करेगा वो फ्री कहाँ से रहेगा, उसके पास सोचने के लिए बहुत चीज़ें हैं। मेरे चैनल का इतना नुकसान भी हो रहा है, पर अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं दोबारा से व्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट करूँ। थोड़ा थोड़ा ही सही, छोटे छोटे व्लॉग डालूँ, पर डालूँगी ज़रूर। और मैं अब की बार ये गड़बड़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि यार उस टाइम भी मैंने गड़बड़ नहीं की है, क्योंकि पार्लर में इतना ज़्यादा काम होता था, जाते ही लगते थे रात के 8-8 बजे तक हम लोगों ने काम किया है। और अच्छा भी है यार, काम सीजन के टाइम पे कमाना होता है, जब नहीं कमाओगे तो कब कमाओगे। ये तो अच्छा ही है कि इतना काम मिला और इतना ज़्यादा बिज़ी हुए। तो यार नहाना धोना हो गया है, मैंने पहले मैं अपनी पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद जल्दी जल्दी यार पूजा को भी फ्री कर लूँगी, क्योंकि टाइम हो चला है, जल्दबाजी बहुत रहती है। भगवान को भी सॉरी बोल देती हूँ इस चीज़ के लिए कि भगवान जी सॉरी, थोड़ा काम बिज़ी हो गई हूँ, आपने इतना काम दे दिया है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ, परमात्मा का नाम एक बार ले लेते हैं अच्छे से। सच्चे मन से और सच्चे दिल से प्रार्थना करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 1 घंटा पूजा कर लो, 1 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस थोड़ी देर आप सच्चे मन से उनको याद कर लो, चाहे वो मंदिर में, आप अकेले बैठ के भी परमात्मा को याद कर सकते हो। मैं तो यही मानती हूँ। उसके बाद पूजा ख़त्म हो चुकी है, अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। अब कुर्ती तो मैंने डाल ली थी, पर पैंट नहीं डाली थी, अब मैंने पैंट डाल ली है। जल्दी जल्दी से बाल बना लेती हूँ। बाहर गई मिरर के पास, यार मिरर के पास कंघा ही नहीं था। अब कौन ऊपर लेने जाए, तो मैं तो ऐसे ही बांध के चली जाऊंगी, बस ऐसे सिंपल सा, और पार्लर में जाके ही रेडी हो लूँगी। तो यार खाना पीना नाश्ते के लिए तो टाइम है ही नहीं, वहीं पार्लर में जाके ही खाऊंगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। और मैंने अब ले लिया है, लंच वगैरह पैक कर लिया है, वहीं जाकर खाऊंगी। सुबह की चाय पी है, इसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। कई बार ऐसा होता है, बहुत कम रेयर चांस होते हैं कि मैं खा के जाती हूँ, वहीं जाकर खाती हूँ। पहले जाकर पूजा करनी होती है वहाँ पर मुझे, क्योंकि मैडम थोड़ी लेट आती हैं।
निकल चुकी हूँ पार्लर के लिए, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद जाकर मैंने पूजा की है, जोत लगाई है पार्लर में। पूजा करने के बाद जस्ट बाद ही मैंने अपना टिफ़िन खोल लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। सुबह से उठो यार, काम ही काम, काम ही काम। अब पेट की भी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो चीला लेके आई थी वो मैंने खा लिया है, बस एक ही खाया है, और थोड़ा लंच में दोपहर को करूँगी। फिर मैम के बाल ग्रे हो रहे थे, तो मैंने उनको बोला आप कलर क्यों नहीं करवाया आपने इतने टाइम से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो कर दो आप। फिर मैंने उनका कलर किया। की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है यार हम दोनों की, बहुत ज़्यादा। अब ये 2 दिन नहीं आई थी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा था। दूसरी लड़की भी आ रही थी, बट मेरा मन इनके साथ ही लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, क्योंकि मुझे मैम अपनी बहुत प्यारी है, पता नहीं क्यों। और जब तक मैं जॉब कर रही हूँ तब ठीक है, नहीं करूँगी तब भी मुझे बहुत याद आने वाली है। और ये भी मुझे यही बात बोलती हैं सेम। उसके बाद मैम तो हो गई अपने फ़ोन में बिज़ी, और मैंने किया उनका कलर जल्दी जल्दी से फ्री कर दिया। और मैम कई दिन से कह रही थी तुम्हारा चेहरा बहुत डल हो रहा है, क्लीन अप करा लो, फेशियल करा लो, बट मैं टालती रही। मैंने कहा कि नहीं मैम अभी नहीं कराना, मुझे बाद में कराऊंगी। बट आज उन्होंने ज़िद करके कहा कि आप जल्दी से अपना क्लीन अप कराओ, क्योंकि टैन डल हो रही है, और क्लीन अप तो अच्छा होता है फेस के लिए। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं आपका कलर कर देती हूँ, उसके बाद मैं करा देती हूँ, करा लेना आप। तो मैम का काम करने के बाद हो चुका है मेरा फेशियल स्टार्ट। तो यार काफ़ी रिलैक्स मिलता है फेशियल करा के ना, बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो अपने लिए भी हमें करना चाहिए, और अपने लिए सोचना भी चाहिए। और वैसे भी मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो मुझे तो फेशियल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। लोग महीने में 1 बार कराते हैं, मुझे 2 बार करा लेना चाहिए, क्योंकि मैडम भी यही बोलती हैं। और दूसरी लड़की उसको स्टेप भी बता रही थी, कुछ इस तरीके से करो, कुछ इस तरीके से करो। और मेरा फेशियल करा रही थी, वो खुद भी कर देती हैं, बट इन गुड़िया को सिखाना भी था थोड़ा, ये सीखने आती हैं।
आज मैं थोड़ा जल्दी घर चली गई थी, पार्सल आ गए थे, बच्चों ने लेके रख लिए थे। मैंने बच्चों के कुछ अंडरगारमेंट्स मंगाए थे। तो चलो जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें और इसी तरह शॉपिंग बरकरार रखें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल गाइस।